ज्ञान केंद्र बीएसवी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सब देखने वाले हैं कि ब्रज गुणन विधि से जो है वो कैसे हल किया जाता है क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन जो है, इस प्रकार का क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था और आगे भी दूसरा एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैंने पहले से ही ताकि कम टाइम लगे इसलिए मैंने समीकरण दोनों यहाँ उतार लिया है हल लिख करके, और 9 को इस तरफ ले आके समीकरण 1 कर दिया। उसी प्रकार से समीकरण 2 3x + 2y + 4 को भी यहाँ उतार के 4 को इस तरफ ले आके समीकरण 2 कर लिया है। उसके बाद ए वन क्या होता है तो पता है कि समीकरण 1 में जो x के साथ पहला टर्म होता है ना 8, वो a1 होता है। उसी प्रकार से समीकरण 1 में जो y के साथ गुना में होता है वो b1 होता है, और जो अंतिम टर्म में होता है वो c1 होता है निशान के साथ, तो माइनस में 9 आ गया। उसी प्रकार से a2 जो होता है हमारा वो समीकरण 2 के जो x के साथ गुना में होता है टर्म, यानी 3 है तो a2 3 हो जाएगा, b2 उसी प्रकार से y के साथ गुना में 2 है तो 2 हो जाएगा, और जो c2 हमारा है वो कितना हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। फिर एक फार्मूला होता है जो मैंने पहले लिख रखा है कि x/b1c2 - b2c1 बराबर y/c1a2 - c2a1 बराबर 1/a1b2 - a2b1। इस फार्मूला को प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करेंगे। चलिए रखते हैं, काम करना शुरू करते हैं यहाँ से आगे। x/b1 का जो हमारा यहाँ वैल्यू दे रखा है वो 5 है तो 5 रख दीजिए b1 की जगह पर, गुना c2 की जो वैल्यू है हमारा वो है माइनस में 4, तो चूंकि माइनस में 4 है इसलिए कोष्ट करके माइनस में 4 लिखिए। फिर बीच में निशान माइनस का है तो माइनस का दे दीजिए। फिर b2 का जो मान है वो हमारा कितना है, 2 है तो 2 रख दीजिए। और जो c1 का मान है हमारा, c1 का मान माइनस में 9 है, जो कि माइनस में 9 है इसलिए से कोष्ट करके माइनस में 9 लिखिए, कोष्ट को बंद कर दीजिए। फिर बराबर y बट्टे लिखिए c1, तो c1 का जो वैल्यू होगा वो कितना है, माइनस में 9 दिया, लिख दीजिए माइनस में 9, गुने a2 का वैल्यू 3 है तो गुना में 3 कर दीजिए। फिर निशान फार्मूला के अकॉर्डिंग माइनस है तो माइनस दे दीजिए। c2 का जो वैल्यू हमारा है वो माइनस में 4 है, फार्मूला भी आगे माइनस है तो हम यहाँ पे कोष्ट करके माइनस में 4 c2 की वैल्यू लिख देंगे, और गुना में a1 का मान, a1 का मान कितना है हमारा 8 है तो 8 a1 का जगह पर रख दीजिए। फिर उसी प्रकार से आइए आगे 1/a1, a1 का मान हमारा कितना है 8 है, और गुना b2 का मान हमारा कितना है 2 है तो 2 दीजिए, माइनस फिर से a2, तो ये हमारा a2 है, तो a2 जो हमारा है वो कितना है 3 है तो 3 रख दीजिए, a2 के पास 3, और जो हमारा b1 है वो कितना है 5 है तो 5 रख दीजिए। अब यहाँ आगे काम कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो x/5 चौका 20 हो जाएगा, और निशान माइनस और प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, और 9 दूना हो जाएगा ये 18 बराबर, फिर से यहाँ लिखिए y/9 तिया 27, निशान माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 चौक 32 हो जाएगा, बराबर करिए 1/8 दूना हो जाएगा 16 माइनस 5 तिया हो जाएगा 15। अब आ जाइए x बट्टे लिखिए, देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस तो काम हुआ घटाव का, तो 20 में से गया 18 तो बचा 2, और निशान जो बड़ा टर्म होता है उसका होता है तो 20 का आगे निशान माइनस का लगा हुआ, यहाँ पर भी माइनस में 2 हो जाएगा, बराबर इस टर्म में करिए y/27, 32 में से जाएगा 27 तो बचेगा 5, निशान भी प्लस का होगा, क्यों, क्योंकि 32 बड़ा है उसके आगे निशान प्लस का है, बराबर 1 बट्टे कीजिए, और 16 में से जाएगा 15 तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना करने के बाद हमें करना क्या होता है, जो ये हमारा ये पहला टर्म है और ये जो अंतिम टर्म है उसको बराबर करना होता है। कर दीजिए x/-2 बराबर 1/1 का मतलब 1 ही होता है तो यहाँ 1 रखिए, -2 यहाँ भाग में इस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा -2 × 1 यानी -2। उसी प्रकार से हम यहाँ कर देंगे y/5 को भी, y/5 बराबर इस टर्म के बराबर करना है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर हो जाएगा, ये 5 भाग में वहाँ जाएगा गुना में, तो 5 × 1 तो 5 × 5, तो ये हमारा x का और y का वैल्यू आ गया है। नीचे में ऐसे लिख देना है कि x बराबर -2 y बराबर 5, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम ब्रज गुणन विधि से हल कर सकते हैं। थोड़ा सा ये लंबा वीडियो हो गया, लेकिन क्या करें, सवाल भी कुछ ऐसा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।